कहते ऐसी यमुना विरजा में स्नान करने के बाद भी मिलेगा क्या? बोले श्री नित्य वृंदावन मिलेगा। और वह त्रिपाद विभूतिस्थ नित्य गोलोक के मध्य, गोलोक वृंदावन दोनों एक ही है। गोलोक वृंदावन है, वृंदावन गोलोक है, उसकी प्राप्ति होगी। और वो दिव्य गोलोक जो इतनी अवस्थाएं पार करने के बाद फिर वो मिलता है, और वो लाडली जी की कृपा से इसी स्थूल देह में रहकर जीते जी हमको वही मिल गया है, साक्षात मिल गया है। सर्वोर्ध्वम आस्वाद्य स्वाद्य तत्तत् सुखमः जहद्याहि वृंदावनाख्यम। बीच में बड़े बड़े सुख है महाराज। अरे महाराज आगे की बात तो जाने दो, धरती कोई लोग नहीं छोड़ना चाहते, धरती को नहीं छोड़ना चाहते हैं। कितने हतभाग्य तो ऐसे हैं कि ठाकुर जी की कृपा से देव दुर्लभ देह को प्राप्त करके काम के, क्रोध के, मोह के आवेश में आकर इस देह को समाप्त तक कर डालते, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? वो सुसाइड लिखते हैं कि हम जीते जी तो साथ रह नहीं सकते, लोग हमको रहने नहीं दे रहे हैं, तो एक साथ रेल की पटरी पर सो रहे हैं या सल्फास खा रहे हैं, मरने के बाद साथ रहेंगे। अरे भले आदमी, कौन ने देखा मरने के बाद साथ रहोगे? किस योनि में जाओगे, कौन कहां जाएगा, क्या पता है। इस धरती को नहीं छोड़ना चाहते हैं, नारकीय कष्ट भोग कर भी देह नहीं छोड़ना चाहते। श्री प्रोधानंद जी कह रहे हैं, इस संसार के सभी सुखों से अपने मन को ऊपर उठाना पड़ेगा। संसार का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श हमें प्रभावित न करे। अरे प्रभावित करने की बात तो दूर है, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। भगवत चर्चा के अतिरिक्त कोई चर्चा नरकों की करोड़ों करोड़ों गुनी आग से भी भयंकर हमारी समझ में आवे। युगल सरकार की चर्चा के अतिरिक्त कोई एक शब्द भी कोई बोले और कान में पड़े तो ऐसी पीड़ा हो मानो खौलता हुआ तेल किसी ने कान में डाल दिया है। कहां है ये स्थिति? कथा में भली नींद आ जाए, माइक ठीक नहीं है, आवाज ठीक नहीं आ रही है, ऐसा भी लोग कह देते कई बार। और उस कोने में बैठकर कोई परनिंदा पर चर्चा कर रहा हो तो यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति, उसका होठ कैसे चल रहा है, उसकी आंख कैसे मटक रही है, वो कैसे हाथ वाथ हिला रहा है, उसको देख के ही बैठे बैठे अनुमान कर लेता है कि वो क्या कह रहा होगा। तो उसके लिए बिना माइक, बिना लाइट के सब समझ में आ गया। परनिंदा पर चर्चा की बात, वो कथा कीर्तन की बात हमारे गले में नहीं उतरती, हमारे हृदय में नहीं उतरती। संसार के सभी सुखों से अपनी वृत्ति को हटाना होगा। बमन की ओर किसी की वृत्ति जाती है क्या? बमन की ओर नहीं जाती। स्मरण होने से घृणा का अनुभव होता है। ऐसे ही संसार के उत्कृष्ट रूप, रसगंध, शब्द, स्पर्श बमन के जैसे दिखाई पड़े। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़भागी। संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा, वैभव हमें स्वप्न में भी अपनी ओर आकृष्ट करने वाला न बने। कहां है ये स्थिति हमारी? हम तो ठाकुर जी को भी भजते हैं पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, मान बढ़ाई की प्राप्ति के लिए,
पेट भरने के लिए, और खुल के कहें तो पेट भरने के लिए। प्रबोधानंद जी कहते हैं वृंदावन के स्वरूप का अनुभव करने के लिए पहले संसार के सभी सुखों को बमन के समान त्यागना पड़ेगा। यहां से अपने मन की वृत्ति को हटाना पड़ेगा। फिर इससे श्रेष्ठ लोग स्वर्ग के बड़े बड़े महाराज वैभव हैं, बड़ा आकर्षण है स्वर्ग का। ये तो अच्छा है हम लोगों ने स्वर्ग देखा नहीं, देखते तो सब भूल जाते, कहते हमको तो यही चाहिए। हाँ, आप लोग ऐसा नहीं माने। अब आप लोग तो बड़े बड़े दिव्य पुरुष हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं संसार की सामान्य वस्तु हमें अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, स्वर्ग तो हमने देखा नहीं है, देखें तो पता नहीं हमारी क्या दशा हो। भरत जी मनाने गए चित्रकूट राम जी को, और भरद्वाज जी ने प्रयाग में स्वागत किया। तो भरत जी की स्थिति तो वही रही, शत्रुघ्न जी की स्थिति वही रही, वशिष्ठ जी की स्थिति वही रही। बाकी अयोध्या वासी कम प्रेमी नहीं थे, बड़े अनुरागी थे राम जी के लिए, सब रो रहे थे। पर जब भरद्वाज जी ने स्वर्गादि लोकों का वैभव वहीं प्रकट कर दिया, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वो सब कहने लगे अयोध्या जी में तो राम जी है नहीं, वहां जाने से तो अब हमारा कोई मतलब है नहीं, क्या करेंगे अयोध्या जी जाके। और राम जी चित्रकूट में हैं तो प्रेम से उनको भजन करने दो। किसी के भजन में विक्षेप डालना अच्छा नहीं है। राम जी वहां मौज लें, हम लोगों को तो बाबा जी की कृपा से बहुत मौज आ रही है? बताओ, एक एक अयोध्या वासी की सेवा में 10-10 अप्सराएं हाथ पांव दबाने के लिए लगी हैं। बोले महाराज बहुत यही आनंद है। हाँ, यही आनंद है। पर उनको क्या पता था कि तो रात भर का आनंद है, सवेरे सब प्रयाग में रेती में पड़े हुए हैं। सवेरे तो सब वही देख रहे थे कि हम अपने रेती में पड़े। कितने महानुभाव थे, उन्होंने तो बढ़िया बढ़िया सामान गठरी पुटरी भी बांध ली थी, पर सुबह उठे तो कुछ नहीं। जय सिया राम। ये क्या था? ये परीक्षा थी, आप भगवान के प्रेमी हैं कि पदार्थों के प्रेमी, भोगों के प्रेमी हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। स्वर्ग का सुख भी हमें अपनी ओर आकृष्ट करने वाला न हो। और स्वर्ग के ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि भी ब्रह्मलोक पर्यंत सुख विलास वैभव, वहां से भी हमारी वृत्ति सर्वथा हट जाए। इसके बाद तब क्या करे? आस्वाद्य स्वाद्य आस्वाद्यास्वाद्य तत्तत् सुखमः जहद्या ही वृंदावनाख्यम। धरती पर भी बड़ा सुख है, स्वर्गादि लोकों में भी बड़ा सुख है, पर सारे सुखों को लात मारते हुए साधक भाग्यशाली जीव वैष्णव भक्त वो श्री ब्रजभूमि में आ जाए, वृंदावन में आ जाए। ये वृंदावन क्या है? बोले सर्वोर्ध्वम धाम तस्मिन। ये सर्वोर्ध्व है, सबसे ऊपर विराजमान है, सर्वोपरि विराजमान है। समस्त धामों में, तीर्थों में श्रेष्ठ है। हमारे यहां तो हमने महाराज जी के मुखारविंद से एक कथा सुनी। महाराज जी बड़े भाव से कहते थे इस कथा को, उन्हीं के मुखारविंद से हमने सुना कि एक बार नारद जी का मन हुआ कि वृंदावन धाम की महिमा सब जाने, सब तीर्थ जाने, सारा ब्रह्मांड जाने। तो नारद जी तो कौतकी है ही है, लीलाधारी है ही है। नारद जी चले गए प्रयाग। माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थपति आप सब आए थे वहां माघ में मेला में। तो नारद जी वहां पहुंचे। तीर्थराज प्रयाग ने नारद जी का स्वागत किया, चरण धोए, पूजन किया। महाराज बड़ी कृपा की, आप पधारे विराज। नारद जी तो कौतुक करने गए थे। तो नारद जी वीणा लिए अपने ऐसे ऐसे देखा, सबकी एक एक तरफ देखा। अच्छा अच्छा, ये अमुक तीर्थ है, ये अमुक तीर्थ है, अमुक नदी है, ये अमुक पवित्र कुंड है, ये अमुक सरोवर है। सबका नाम लेते चले गए। चारों ओर नजर घुमाने के बाद बोले कि अरे वृंदावन नहीं है।
वृंदावन तो है ही नहीं है। तीर्थराज ने कहा कि पहले भी कभी नहीं आया, तो जो आता ही नहीं तो क्या आएगा, वृंदावन नहीं है। नारद जी ने कहा तब तो आपके तीर्थ राजत्व में किंचित संदेह है। आप सबके राजा हो, सबको आना चाहिए आपके यहां हाजिरी देने, वृंदावन क्यों नहीं आया? तीर्थराज बोले महाराज हमने कभी विचार ही नहीं किया, अब आपने ध्यान आकृष्ट किया है हमारा, हम ठाकुर जी से शिकायत करेंगे भाई आपने हमको तीर्थराज बनाया, सब तीर्थ हाजिरी देने आते, सब धाम हाजिरी देने आते, वृंदावन क्यों नहीं आया? नारद जी बोले हम तो भूले भटकों को रास्ता दिखाते हैं, आपका काम आप जानो और ठाकुर जी जाने। नारायण नारायण कह के नारद जी चले। तीर्थराज प्रयाग ठाकुर जी के सामने आए। ठाकुर जी ने कहा तीर्थराज आज आप प्रसन्न मुख मुद्रा में नहीं हैं, बड़े दुखी हैं। बोले हाँ महाराज दुखी की बात ही है, आपने हमारे साथ भारी धोखा किया, छल किया। क्या कहते? हमको तीर्थराज पद पर अभिषिक्त किया, सब तीर्थ हमारे दरबार में आते हैं, वृंदावन पहले भी कभी नहीं, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया। वो तो नारद जी ने कृपा करके हमको बताया, वृंदावन तो कभी नहीं आया। भगवान बड़ी जोर से हंसे, बोले प्रयागराज हमने आपको तीर्थों का मालिक बनाया है, अपने घर का मालिक नहीं बनाया है। वृंदावन तीर्थ नहीं है, ब्रजभूमि तीर्थ नहीं, ये तो हमारो अपनो घर है।